शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं सोचेंग लंपो के समय में ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको इसमें सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन टिसुन देशी के समय से जो भिक्षुक शांत रक्षित और उनके मित्र लोग ऐसे थे जो तिब्बत में जो बुराई थी उसे नष्ट कर सकते थे, और वो लोग एक आयोजन करने वाले थे। और तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो खासकर विस्तार होने का जो समय है वो 7वीं शताब्दी से माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शांत रक्षित और माध्यमिक रंगयूरपा और जो वज्रयूपा है उसके जो अग्रदूत थे शांत रक्षित के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर नालंदा के किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा संभव नहीं है। खासकर जो माध्यमिक दर्शन के मानने वाले जो विज्ञानवादी हैं उनका अलग सिद्धांत है, जो खासकर उसमें देखा जाए तो वो प्रकांड विद्वान होते थे। जो माध्यमिक अवतार है उसमें देखने को मिलता है, तो ये जो चीजें हैं वो माध्यमिक इत्यादि में देखने को मिलती हैं, हम लोग उसे देख सकते हैं। और उसके अतिरिक्त उनके शिष्य कमलशील, उमंगनवा इत्यादि माध्यमिक सार आदि ग्रंथों की रचना जिन्होंने की, जो शास्त्र हैं उसमें 2 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अगर शांत रक्षित को देखें तो उसके अतिरिक्त कमलशील जो प्रमाण के बारे में काफी प्रमुख विद्वान रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि शांत रक्षित इत्यादि विज्ञानवादी हों। ऐसा कहीं लगता है क्योंकि माध्यमिक और प्रमाण के बारे में प्रमुख रूप से जो विद्वान थे वो शांत रक्षित को माना जाता है। चाहे वो विनय की बात हो, चाहे वो दर्शन के शिक्षण की बातें हों, चाहे अनुवाद करने की बात हो, तो उन्होंने कहा कि आप तिब्बती लोगों को तिब्बती भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता है। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था। तो फिर उसके बाद उसका अभ्यास हुआ। कुछ इतिहासकार लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि शांत रक्षित जो थे उन्होंने भी तिब्बती भाषा को सीखा था। जब तिब्बत में शांत रक्षित जी गए तो उस समय शायद 75 साल के आसपास की जिनकी उम्र थी, ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक हमें सिद्ध करने को नहीं मिलता तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के 8वीं शताब्दी के प्रमुख विद्वान थे। तो नालंदा के जो भिक्षुक थे उनमें सर्वश्रेष्ठ ये थे। तो फिर तिब्बत में वो वहां पहुंचे। अगर हम सामान्य रूप से सोचें, भारत जैसे गर्म देश में रहें और दाल चावल इत्यादि खाएं, और फिर जब तिब्बत में गए तो वहां किस प्रकार का भोजन रहा ये पता नहीं। जब भारत के प्रकांड विद्वान तिब्बत पहुंचे और वहां पर सत्तू इत्यादि खाए हों, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अगर सत्तू इत्यादि खाएं और बौद्ध धर्म फैलाएं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत कृतज्ञता की बात है, क्योंकि वहां पर इनका वातावरण से खाने पीने से भी परिचित नहीं थे, फिर भी वहां पर गए। उस समय जब गए तो भारत में घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी ये सब हुआ करते थे, लेकिन तिब्बत में नहीं हुआ करते थे। फिर भी वहां पर वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपको तिब्बती भाषा में अनुवाद करना चाहिए। तो जब ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी तो बड़ा गर्व महसूस होता है। 8वीं शताब्दी में जब तिब्बत में बौद्ध धर्म पर विस्तार शुरू हुआ, वहां पर सूत्रयान और तंत्रयान दोनों की अच्छी तरह से स्थापना हुई। तो इस प्रकार के धर्म आपको ना तो तिब्बती में देखने को मिलेंगे और ना ही पाली में देखने को मिलेंगे और ना ही संस्कृत में देखने की आवश्यकता है। आपको अपनी भाषा में उसे अनुवाद करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं भारत के या फिर उसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान लोगों से मिला जो बौद्ध धर्म का अभ्यास करने वाले थे। उनसे मिला, बौद्ध बिहारों से मिला, कुछ मठाधीश लोगों से मिला। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं सब जगह गया, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म के जैसा इस प्रकार के विशाल रूप में अन्य जगह देखने को मिले ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात कही जाती तो प्रमाण ग्रंथों का लगभग 15 से 20 वर्ष तक उसका अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो इस प्रकार के जो अध्ययन करने की जो गहरी व्यवस्था है वो तिब्बत के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। चाहे कि तुरंत देखा जाए, 1 साल या कुछ महीनों में देखा जाए तो मुश्किल है। उसको अगर क्रम से देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो क्रम होता है। इस प्रकार के अगर क्रम से अध्ययन किया जाए तो दूसरे ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए आज हमारी भाषा में विस्तार रूप से है, साथ ही गंभीर भी है। मेरे बहुत सारे कल्याण मित्र हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल शाकाहारी हैं। कनाडा में मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मैंने उन लोगों के साथ खाना खाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 1965 में मैंने मीट खाना छोड़ दिया था। लगभग 2 साल तक मैंने मीट बिल्कुल नहीं खाया, तो 25 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, केवल शाकाहारी भोजन किया। उस दौरान मुझे पीलिया हो गया। तब मैंने मजाक के तौर पर लोगों से कहा मैं पीला बुद्ध बन गया हूं। तो मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि केवल दूध आदि चीजों से बनी चीजें खाने से कोई फायदा नहीं है।
जो बौद्ध विहार है उसमें केवल शाकाहारी भोजन होता है, लेकिन आसपास में जो दुकानें हैं उनमें मीट बहुत मिलता है और कई लोग खाते भी हैं। ऐसा देखने को भी है। तो मैंने कहा कि जो अभ्यास भोजन है उसे मैं हीनयान के अनुसार करता हूं और जो अभ्यास है वो मैं महायान के अनुसार करता हूं। ऐसा उनसे मैंने कहा। तो जो भी मुझे भिक्षा पात्र में दे देते हैं उसे मैं ग्रहण कर लेता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। चीन में महायान परंपरा फैली काफी अच्छी है और वहां पर वो लोग शाकाहारी भोजन पर निर्भर होते हैं। वहां जो भिक्षुक लोग हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि किस प्रकार भोजन को करना चाहिए, मीट को नहीं खाना चाहिए। माध्यमिक सार में ऐसा कहा गया कि हो सके तो मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए। तो चाइनीज कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। धर्मगुप्त से लेकर नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं, मूल माध्यमिक इत्यादि से जो अनुवाद हुआ, तो चीन में ज्यादातर माध्यमिक दर्शन को न मानकर विज्ञानवादी परंपरा का पालन किया जाता है और उसके अतिरिक्त जो 4 सिद्धांत हैं वो चाइना में देखने को मिलते हैं। वहां पर उनका अनुवाद हुआ। तो आजकल भी अगर देखा जाए तो चीन में आज भी करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर हैं। भारतीय जो 17 विद्वान हैं उनके ग्रंथों को अच्छे से पढ़कर प्रमाण शास्त्र को साथ में रखकर पठन पाठन करने वालों की बात की जाए तो शायद तिब्बतियों के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। पूर्ण रूप से जहां सूत्र शास्त्र और तर्क की बात की जाए, चारों सिद्धांतों के तर्क की बात की जाए तो तिब्बत के अनुसार नहीं है। अगर अच्छे से व्याख्या करना चाहते हैं तो शायद ये तिब्बती भाषा के अलावा दूसरी भाषा में देखने को नहीं मिल सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तिब्बती भाषा काफी महत्वपूर्ण है, सभी भिक्षुक लोगों को पता ही है। इसके अलावा जो उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, जो स्कूलों में आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को तिब्बती भाषा में ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां तक भौतिक विकास की बात की जाए तो तिब्बती भाषा में उतना अनुदान नहीं हुआ है, लेकिन जहां धर्मों की बात की जाए तो उसके लिए तिब्बती भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तिब्बती होने के नाते देखा जाए तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उस बात पर ध्यान दें। हमें पाठन पाठन करना चाहिए। बहुत सारे बौद्ध धर्म में भी ऐसा देखने को मिलता है कि नागार्जुन के समय से ही ऐसा कहा जाता है कि जो महायान है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार की बातें बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर तंत्र की बात की जाए तो उनको बिल्कुल नकार दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान बुद्ध के वचन नहीं है, ये हिंदुओं से ली गई व्यवस्था है। तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत में हम लोग मानते थे कि ये भगवान बुद्ध के वचन है, लेकिन जब वहां से बाहर आ गए, दुनिया से जब मिले, तो पता लगा कि लोग इसके बारे में क्या क्या राय रखते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर तंत्र का अभ्यास करें तो महायान तंत्र का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि लोग ऐसा मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से नहीं मिलता है। भाव विवेक के ग्रंथों में भी तर्क के द्वारा सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अगर हम ऐसा तर्क दें कि विद्वानों ने कहा है तो ये तर्क सही नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए हमारे मार्ग फल किस प्रकार से हैं, पाली परंपरा में किस प्रकार से है, इस तरह से उसको जानना चाहिए। हमें इनके बारे में मार्ग के बारे में जानना चाहिए। हमें इनके बारे में मार्ग के बारे में जानना चाहिए। हमें हमारे बौद्ध अंग के बारे में भी जानना चाहिए। वो किस प्रकार से है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनको सिद्ध करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारा निरुद्ध सत्य है वो किस प्रकार से है। अगर कोई ऐसा कहता है कि महायान बौद्ध ग्रंथ नहीं है तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस कारण से इसे निकाल रहे हैं। जैसे प्रमाण वर्तिका के ग्रंथ में अच्छे से सिद्ध किया गया है तो उसको जानना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि जो 4 आर्य सत्य के सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से हैं। इसी प्रकार से प्रमाणित सत्य के जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। शून्यता क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। अगर हम इन्हें जानते हैं तो उनको सिद्ध करते हैं, तो अपने ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा इनको सिद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। शून्यता और क्लेश आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, या हैं भी या नहीं है। इनको अगर हम नहीं जानेंगे तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि शून्यता का सिद्धांत हमारे क्लेश से वास्तव में विरोधी है या फिर नहीं है। इसको जानना चाहिए। ये सभी जो क्लेश हैं वो हमारी आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। अगर शून्यता का सिद्धांत नहीं है तो जो हमारे आत्मा का सिद्धांत है, जिसमें बहुत ज्यादा आसक्ति है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर अपने क्लेश को नष्ट करना चाहते हैं तो शून्यता इत्यादि को जानना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
गच्छामि